फितना है, औरत की आवाज फितना है, क्योंकि औरत की आवाज भी औरत है। एक मर्तबा उम्मुल मोमिनीन मां आयशा सिद्दीका कुरान पढ़ रही थी। कौन आयशा? जिसके बिस्तर पे कुरान नाजिल होता है वो आयशा। कुरान पढ़ते पढ़ते आवाज बुलंद हो गई। जब आवाज बुलंद हुई, फारूक आजम ने देखा कि एक शख्स हुजरे के बाहर खड़े होकर कुछ सुन रहा है। पूछा यहां क्या कर रहा है? उम्मुल मोमिनीन के हुजरे के पास। कहा देखिए फारूक आजम, मां आयशा कितना अच्छा कुरान पढ़े। उसकी बदनियती नहीं थी, वो मां आयशा को मां मानता था, कुरान पढ़ रही थी। महबूबाए रब्बुल आलमीन, महबूब रब्बुल आलमीन, महबूबाए महबूब रब्बुल आलमीन, रब्बुल आलमीन के महबूब की महबूबा, जिसने महबूबे खुदा से कुरान सीखा था, वो कुरान पढ़ रही थी। कहा कितना अच्छा पढ़ रही है मां कुरान। आपने सीने में घुसा मारा, कहा औरतों से कुरान सीखता है, चल यहां से। वो गया, उसने शिकायत की, आका मैं मां आयशा से कुरान सुन रहा था, इन्होंने मुझे मार दिया। हजरत उमर ने अर्ज किया, आका यह औरत से कुरान से सुनता है और मां आयशा इतनी बुलंद आवाज से तिलावत करती हैं। अल्लाह के रसूल हुजरे में तशरीफ ले गए और फरमाया, आयशा औरतों को इसकी इजाजत नहीं कि वो इतनी आवाज से कुरान पढ़े कि उनकी आवाज घर के बाहर चली जाए। जब औरत की तिलावत कुरान की आवाज घर के बाहर जाने की इजाजत नहीं, तो तुम्हारी औरतों की गाने की आवाज बाहर जा रही। तुम औरतों की आवाज में गजलें सुन रहे हो, गाने सुन रहे हो। और अब तो लोगों ने अलग तमाशा निकाल रखा है, औरतों की आवाज में लोग नाते सुनते हैं, औरतों की आवाज में लोग कव्वालियां सुनते हैं। अल-अयाज़ु बिल्लाह। जब कुरान सुनना जायज नहीं औरत की आवाज में, तो नात और कव्वाली सुनने की इजाजत तुम्हें किसने दी? गाने सुनने की इजाजत तुम्हें किसने दी? औरतों की आवाज में नहीं